दोस्तों एक सवाल के साथ शुरू करता हूं आज। क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में या उसके द्वारा फैलाए गए एक तरीके से जहर की वजह से है, या फिर ये एक दिमागी संक्रमण है? ये क्रॉस द पार्टी हो सकता है या किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको बता दूंगा। एक घटना आपको बताता हूं। बीते दिन पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, सिटी यूनिवर्सिटी, करियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी उसका पूरा नाम। यहां पर कश्मीर के कुछ मुस्लिम छात्र, रमजान चल रहे हैं, यह दुनिया को पता है। मुस्लिम छात्रों को वहां की जो मेस है उसमें खाना नहीं मिल रहा था। खाना इन द सेंस न सहरी के वक्त न इफ्तारी के वक्त, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसकी जब इन्होंने शिकायत की तो वहां का जो बदतमीज वाइस चांसलर था वो मां बहन की गालियां बकने लगा और इनको यूनिवर्सिटी से निकालने के धमकी। उसका वीडियो भी सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब उस पर डंडा चल गया है। पूरा मामला मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तमाम सारे मुसलमान एकजुट हो चुके हैं। उधर अलीगढ़ में बीते दिनों मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से ठेले वाले और रेहड़ी वालों को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने उनकी दुकानों को तहस नहस कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया था और अब नगर आयुक्त साहब को लेने के देने पड़ गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अज्जू इशाक, उनका जो तरीका है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक आईएएस अधिकारी से बात की जा सकती है। वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मेरठ में भी इसी तरीके का वाकया सामने आया है। और इसके अलावा उत्तराखंड रुद्रपुर की एक घटना मैं आपको दिखाऊंगा। शंकराचार्य से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, इन पर भी बातचीत करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आखिर नया अपडेट उस पर क्या है और कैसे बुलंदशहर में नफरती चिंटुओं का एक गिरोह, ये नफरती चिंटुओं का गिरोह प्लस ये भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे दीमक की तरह चट करने वाले थे और उसका एक बड़ा खुलासा हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था, क्यों सिटी यूनिवर्सिटी का, करियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी का किस तरीके से वाइस चांसलर जो है वो कश्मीरी मुस्लिम छात्रों पर भड़का था, कैसे उसने भद्दी भद्दी गालियां दी थी, वो वीडियो देखिए। फिर उस पर कैसे डंडा चला वो भी दिखाऊंगा। पहले ये देखिए। हम सिटी यूनिवर्सिटी से है, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है क्योंकि हमें ना शहरी में कुछ मिल रहा है ना इफ्तियारी में कुछ मिल रहा है। यहाँ पर जो भी हम आज भी गए थे मेस में तो कुछ नहीं था। वहाँ पर वाइस चांसलर है, उनने हमें गालियाँ निकाली, वहाँ पर बहन की गालियाँ निकाली उसको। तो हम इसे कैंसिल करो यहाँ पर और जाओ यहाँ से। और जब अपनी बात करते हैं इनके सामने तो ये वहाँ से गालियाँ पड़ती है हमें वहाँ से। आपके सबकी एजुकेशन कैंसिल है। ओके सर, ओके सर। अब ये वीडियो आपने देख लिया। अब ये देखिए लल्लन पोस्ट की खबर। बताया गया कि लुधियाना कश्मीरी छात्रों से खराब बर्ताव के आरोप में सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया गया। आपको पता है कि क्यों हटाया गया, मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ इन छात्रों की एक छोटी सी मांग थी कि रमजान चल रहे हैं, हमारा एक तरीके से रोजा रहता है उनका, तो उनकी एक छोटी सी ये मांग थी कि भाई इफ्तारी और सहरी के वक्त हमको जो है कुछ मिल जाया करे उस हिसाब से। लेकिन उसमें कुलपति अपनी रौब में आ गया, अपने असली रंग में आ गया और उसने किस तरीके से बर्ताव किया वो आपको तस्वीर मैंने दिखाई। अच्छा, इसके बाद जो है पंजाब के लुधियाना में ये मामला आने के बाद वहां के जो शाही इमाम हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय से इस बारे में शिकायत की और उसके बाद उस कुलपति पर डंडा चला है। ये वीडियो जरा देखिए पहले। मैं सिटी यूनिवर्सिटी में हूं और हमारे जो तलबा हैं यहाँ पे जिन्होंने रोजा रखा हुआ था और खासकर कश्मीर के जो बच्चे थे, उनकी इफ्तार को लेके वाइस चांसलर के साथ जो झगड़ा हुआ जिसमें वाइस चांसलर ने निहायत बदतमीजी की थी, तो उसका सख्त नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से जो बात हुई हमारी, और उसके बाद वाइस चांसलर को जो है वो टर्मिनेट किया गया, उससे इस्तीफा भी लिया गया, माफी भी मंगवाई गई।
तो उसके बाद से ये एहतजाज जो है खत्म हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि अगला रमजान अच्छा गुजरेगा। कश्मीर के बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास लिख रहे हैं कि पंजाब के लुधियाना स्थित सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी बच्चों के साथ इफ्तार के दौरान हुई बदसलूकी के मामले में शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी वहां पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत की और संबंधित वाइस चांसलर से माफी मंगवाई। इसके बाद वाइस चांसलर को पद से हटा दिया गया। आप फर्ज कीजिए कि अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में होती तो फिर क्या होता। वो वाइस चांसलर जो है उसका हो सकता है कि और आगे कहीं प्रमोट कर दिया जाता, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हुई है संभल में उस मामले के बाद। खैर, एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर बीते दिनों मैंने आपको दिखाई थी कि अलीगढ़ में रेले और ठेले और रेहड़ी वालों को जो है नगर निगम के दस्ते ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ कर दी थी, उनको हटा दिया था। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अज्जू इशाक वहां पर पहुंचे और इनका वीडियो वायरल हो रहा है। नगर आयुक्त से आईएएस अधिकारी हैं, उनसे इस पूरे मामले में बातचीत की, लेकिन जो लहजा था, जो टोन था, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए पहले। अरे यार तो कोई लोड हो तुम हो कौन तुम हो क्या तुम आप चुपाएंगे लोगों को, आप लोगों को चुपाएंगे। ये कह रहे हैं कि अरे यार लॉर्ड हो तुम, हो कौन तुम। ये बात जो है इस तरीके से वहां पर बात की गई। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी, नरेंद्र प्रताप का ट्वीट है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशाक का यह वीडियो वायरल है। इसमें वो आईएएस अधिकारी नगर आयुक्त से उलझ रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिम रेहड़ी वालों की पिटाई की थी और उनका सामान फेंक दिया था। ऐसी एक घटना मेरठ से निकल के सामने आई। ये देखिए, मेरठ में मुस्लिम फेरी वाले बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। मैंने आपको इसका वीडियो भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से उसका कागज चेक किया गया, फिर उसको पूरी तरीके से पीटा गया। सलाम टीवी का ट्वीट है जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर मैं आपको रुद्रपुर की दिखाता हूं, उत्तराखंड देवभूमि का इलाका। एक वीडियो निकल के सामने आया है, हम वो आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस रोजेदार मुस्लिम को बुरी तरीके से पीटा गया, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ब्राह्मण की जमीन पर नमाज पढ़ ली थी। बताइए, इस तरीके के जहरीले लोग इस धरती पर हैं, जिनकी जमीन पर अगर कोई अपनी प्रार्थना कर ले, अपनी पूजा कर ले, अपनी इबादत कर ले, तो इनके आग लग जाती है जहन में। ये देखिए, ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मतलब नमाज पढ़ते हुए शख्स को ऐसा तो आदमी किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता, जानवर के साथ भी नहीं करता है, लेकिन इस जाहिल आदमी ने, इस घटिया सड़क छाप आदमी ने देखिए किस तरीके का कृत्य किया है। मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं, हाउ डेयर यू ऑफर नमाज ऑन ब्राह्मण्स लैंड। शाहिद, अ डेली लेबर हु वाज प्रेइंग फॉर एन फील्ड इन रुद्रपुर, उत्तराखंड, वाज किक्ड, बीटन, मेड टू अपॉलॉजी एंड फोर्स्ड टू चैंट जय श्री राम। मारा गया, उसको माफी मंगवाई गई, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। देखिए, हाथ जोड़ करके बाकायदा माफी मंगवाई गई है। ये देखिए जरा किस तरीके से उससे माफी मंगवाई जा रही है। आप देखिए, नंबर की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? बंदर के दाम में कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब श्री राम, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से, लाठी घूम। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये मामला सिर्फ मुसलमानों तक ही नहीं है, जातिवाद का जो दंश है वो भी कुलांचे मार रहा है लोगों के भीतर। ना सिर्फ जातिवाद, नस्लीय टिप्पणियां। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस तरीके से बीते दिनों दिल्ली की एक तस्वीर सामने आई थी। दिल्ली में तमाम तरीके के एक लड़के का तो मर्डर, हत्या कर दी गई थी। और एक और मामला सामने आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको चिंकी, चाइनीज, इस तरीके से नस्लीय टिप्पणियां उनके ऊपर की जा रही हैं। उस पर जवाब क्या आया है आप सुनिए जरा आपकी स्क्रीन पर। कि गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नोटिस कहाँ में है, नोटिस में कैसे लोग रहते हैं, नोटिस है पता ही नहीं है।
इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, AI का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नोटिस में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं, बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को, चिंकी, चाइनीज मोमो? हाँ, अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे। इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की लड़की है जो इसके ऊपर जो है अपना विरोध दर्ज करा रही है, कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट वालों को चिंकी, चाइनीज बोलते हैं। अगर तुम सब काले हो तो क्या हम अफ्रीकन बोले? क्या हम भी नॉर्थ ईस्ट में आपके साथ ऐसा ही करें? ऐसी छोटी सोच के साथ डेवलप कंट्री को बीट करेंगे क्या? ये सवाल उठाया। देश का कचरा तो साफ कर लो, विदेश में जाकर के इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या? सीधे तौर पर देखिए, बहुत तथ्यपरक बात कही गई है। और मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। ऐसे नफरती चिंटू और चिलांटू आपको सड़क सड़क घूमते हुए ये सड़क छाप मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीएम सिटी गोरखपुर में इसी तरीके का एक मामला निकल के सामने आया। सचिन गुप्ता का एक ट्वीट देखिए और इन चिंटुओं की तस्वीर देखिए। ये अब जेल में बंद है। इन्होंने क्या कांड किया है आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। एम्स गोरखपुर की एक महिला डॉक्टर, एम्स गोरखपुर में महिला डॉक्टर, 3 लोगों ने 1.5 किलोमीटर तक इस महिला डॉक्टर का पीछा किया, गंदे, भद्दे और अभद्र कमेंट किए। एक आरोपी ने शर्ट उतार दी और बैक टच भी किया महिला को। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। डॉक्टर नागालैंड की रहने वाली है। 2 आरोपी सूरज गुप्ता और अमृत विश्वकर्मा पकड़े गए हैं। नाम देखिए, सूरज और अमृत। सोचिए क्या सोच करके इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा होगा। ये कितने सड़क छाप, कितने घटिया निकल जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। ये और कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वो जिला, वो इलाका, वो शहर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आते हैं। हफ्ते में एक बार जरूर उनका दौरा लगता है। उस गोरखपुर की यह हालत है। मेघालय के सीएम को इस बाबत लिखना पड़ा और अगर नहीं लिखता तो शायद ये इनकी अरेस्टिंग नहीं होती। मेघालय के सीएम को लिखना पड़ा और कहा कि नागालैंड निवासी डॉक्टर के साथ नस्लीय और यौन दुर्व्यवहार बेहद शर्मनाक है। किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना एक सभ्य राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं है। ये वो आपकी बहनें और बेटियां हैं। अधिकारियों से आग्रह करें कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तब जाकर के इन चिंटुओं को पकड़ा गया है। मुंह देखने लायक है। कायदे से इनको जेल में होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए सालों साल तक। इनको कम से कम महिला अस्मिता और नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया जाना कम से कम बहुत जरूरी है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे इस देश में नफरत ही नहीं, इस देश को अंदर से भी खोखला किया जा रहा आर्थिक तौर पर। एक जरा वीडियो देखिए पहले आप। ये देखिए, प्रिंटर से बढ़िया नकली नोट छापे जा रहे हैं बुलंदशहर में। ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। ये खेल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चल रहा था। 12,000 नकली नोट, 500 के 12,000 नोट इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये लोग जो है छोटी छोटी दुकानों पर, सब्जी वाले की दुकानों पर, ठेले वालों की दुकानों पर ये लोग नकली नोट चला रहे थे। और आगे जो इनकी तैयारी थी वो बैंकों में जमा करवाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही ये धर लिए गए। अब इसको लेकर के साथियों कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये कि मुस्लिम नहीं है इसलिए इनके खिलाफ हिंदूवादी संगठन नहीं बोलेंगे, नफरती चिंटू नहीं बोलेंगे? क्या ये देश विरोधी कृत्य नहीं है क्या? तो आखिर सवाल यह है कि तब कहां वो तथाकथित हिंदूवादी संगठन चले जाते हैं जब ऐसे चिंटू ये कांड करते हुए पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। दोस्तों अच्छा, एक और खबर दिखाऊं मैं आपको। बिट्टू बजरंगी के जले पर लोग नमक छिड़क रहे हैं। लोग क्या उसी के साथ ही छिड़क रहे हैं। कह रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी को क्या किसी कुत्ते ने काटा, मतलब उसकी मौज ले रहे हैं जब से उसकी शादी टूटी है। शादी क्या टूटी है, ठगी का शिकार खुद भी हो गया और खुद भी ठग रहा था। दोनों तरीके की बातें हैं। तो जैसे का तैसा वाली स्थिति, जरा ये वीडियो देखिए पहले आप। अब एक बात बताओ, बार बार 3-4 बार ये मिलने गए इतने महीने में, शादी के लिए सब कुछ जब रेडी हो गया, 30-40-50 हजार रुपया फोन कर करके शिकारी गुड़िया लत्ता और तेल पेट्रोल के नाम पे ले लिए। अब इनको पागल कुत्ता काटा है। उधर शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला
21 मुकदमों में वांछित हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। यह इनाम दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने घोषित किया है। उनका कहना है कि कोई सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, उसको जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यभिचारी को हम हिंदू नहीं मानते। इसके ऊपर गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, गौहत्या का आरोप, ठगी का आरोप, बलात्कार का आरोप, ऐसी आईपीसी की कोई धारा नहीं है जो इस आशुतोष पांडे पर ना लगी हो। अच्छा, एक और कांड पकड़ा गया भाजपा का एक नफरती सांसद है, आप जानते हैं निशिकांत दुबे उसका नाम है। तथ्यों और तर्कों से उसका कोई मतलब नहीं है। एक सवाल के जवाब में उसने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एलओपी का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कह रहा है कि जब जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद एलओपी बने। इस आदमी को इतना नहीं पता है, अगर जरा सा भी कुछ पढ़ लिख लेता तो शायद इसको पता होता कि एलओपी का पद 1969 में पहली बार अस्तित्व में आया था भारत में, तब शुरू हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। यह है निशिकांत दुबे का ज्ञान। अच्छा, यह बात दोस्तों मैं आपको, यह वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, एनआई का वीडियो है, लेकिन इसको लेकर के पूरी जो जानकारी मैंने आपको बताई है संदीप खासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जिसमें बताया गया कि एलओपी का पद 1969 में शुरू हुआ था और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। वाह, क्या गलगोटिया से पास आउट हुए थे क्या? लगातार इस तरीके की बात कही जा रही। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।